अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मुझे एक ऑर्डर आया है। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑर्डर कुछ यूँ है कि मुझे एक पराठा ऑमलेट बनाना है और एक पराठा देना है, और अभी राइडर असाइन नहीं हुआ और मेरे पास 14 मिनट आ रहे हैं। तो होपफुली कि मैं टाइम पे ये ऑर्डर अपना रेडी कर सकूं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं पराठा ऑमलेट और ये पराठा जो है वो किस तरह से बनाऊंगी और टाइमली डिलीवर करूंगी। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चूल्हा मैंने जला दिया है क्योंकि गैस कम आ रही है, तो मैंने चूल्हा जो है वो ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं जो है वो अंडे और वो जो सामान है सारा वो लेके आऊंगी। ये देखें, ये मैंने इस तरह से सामान रखा होता है, धो के साफ करके मेरी चीज़ें पड़ी होती हैं। अब मैं क्योंकि अभी वो कम है, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि अपना जो है ना पहले इस पर ऑमलेट बना लूँ। अब मैं इसमें जो है मैंने डालने हैं 2 अंडे। असल में ऑर्डर आया था, लेकिन मुझे होगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो इस वजह से मैं फिर फटाफट मैंने कैमरा सेट किया कि चले आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने सामने ही सारी चीज़ें रखी होती हैं ताकि मुझे इजी हो। ये मेरा छुरी वाला भी मैंने यहीं रखा होता है क्योंकि छुरी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल हरा प्याज नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही है ऑमलेट के ऑर्डर देने में, क्योंकि वो मैंने काट के रखा होता है और जैसे ही ऑर्डर आता है मेरी चीज़ें कटी हुई पड़ी होती हैं, तो मुझे इजी रहता है। लेकिन आजकल जैसे बरसात का मौसम है ना, तो आप टमाटर काट के रखो या कोई भी चीज़, तो वो एक तो ख़राब बहुत जल्दी हो रही है, पानी छोड़ देती हैं। तो इस वजह से मैं वो करके नहीं रख पा रही हूँ, वरना मेरा हरा प्याज मैं जैसे ही वो सीज़न थोड़ा बेहतर होता है मैं आपको वो भी बताऊँगी कि मैं कैसे चीज़ों को रखा होता है मैंने, जो कि इससे भी जल्दी काम हो जाता है। तो अभी ये है कि मुझे टाइम पे ही सब कुछ काटना पड़ता है। प्याज मैं ये वाला यूज़ नहीं करती हूँ ऑमलेट वगैरह के लिए। हमेशा मैं हरा जो प्याज है, ग्रीन ऑनियन, वो यूज़ करती हूँ। लेकिन वो भी आजकल अब नहीं मिल रहा। मैं डेली अपने जो है वो सब्ज़ी वाला उससे पूछ रही होती हूँ, भाई प्याज मिला? वो कहेगा नहीं बाजी, नहीं नज़र आया। तो शॉर्ट मतलब मौसम ऐसा है ना, मुझे पता है आजकल शायद नहीं मिलता, तो इस वजह से नहीं आ रहा। तो मैं अभी फ़िलहाल ये 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं और बाकी जो चीज़ें उनकी कटिंग करके मैं उसमें डालूँगी। और मैं सबसे पहले अपना ऑमलेट जो है वो तवे पे ही डाल दूँगी, क्योंकि गैस कम है। अगर गैस आ रही हो तो फिर मैं जो है ऑमलेट वो फ्राई पैन में बना लेती हूँ और उस पर मेरे पराठे बन रहे होते हैं। लेकिन अभी एक ही चूल्हा जल रहा है, तो मेरी यही कोशिश है कि चलें पहले इस पर मैं वो कर लूँ ऑमलेट, और उसके बाद मैं जो है बाकी अपना काम कर लूँगी। वरना ये जो टमाटर है ना, हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया धो के मैंने रखा होता है। ये मेरी कटोरी जो है ये धनिया के लिए ही मैंने रखी हुई है, लेकिन आजकल धनिया है ही नहीं है, धनिया भी नहीं मिल रहा। आप सोचें, टमाटर इतने महंगे हुए हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कस्टमर को चीज़ दे रही हूँ तो मैं फिर पूरी चीज़ें डाल के ही दूँ। समटाइम आप यकीन करें कि मैं अपनी वो चीज़ें अनअवेलेबल कर देती हूँ जो मेरे पास मुझे लगता है। जैसे मैं सऊदी देती हूँ फलाफिल सैंडविच, उसमें सैलड डलती है, मैंने कभी भी उसमें बंद गोभी डाल के नहीं दी है। मैं हमेशा जब सैलड अवेलेबल होती है तो मैं वो चीज़ ऑन करती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको अनअवेलेबल कर देती हूँ कि मुझे उसमें बंद गोभी डाल के नहीं देनी है। वो बनती सैलड से ही मज़े की है। तो ये अब मेरी चीज़ें जो है मैंने डाल दी हैं। अब मैं तवे पे डालती हूँ घी। उतनी देर में, जितनी देर में ये रेडी होगा तो मैंने जो वो है पराठों का मैं फिर पेड़े बना लूँगी। तो ये काउंटर पे चीज़ें रखने का सामने मकसद ही यही है कि जल्दी काम हो जाए आपका, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े। अभी भी इधर उधर होना पड़ता है आपको, जब आपको कोई चीज़ फ्रिज से निकालनी है, कोई फ्रीज़र में जाकर निकालनी है। अब आप ये देखिए कि मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी। अब जो नहीं अवेलेबल, जैसे धनिया वगैरह नहीं है, तो फिर अब मैंने नहीं डाला, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं।
नहीं नहीं, मुझे नहीं पीनी। अभी हस्बैंड को मैंने खाना खिलाया था, उनको चाय दी हुई है, तो वो अपनी चाय में मेरे साथ ज़रूर शेयर करती हैं। चाय जो है एक दो घूंट में ज़रूर उनसे लेती होती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी यहाँ गर्मी है तो मैं इतना चाय शौक से वैसे पीती नहीं हूँ, लेकिन वो लाजमी पीते हैं खाने के साथ। अब आप देखें, शुक्र है कि ये उनको खाना खिला दिए तो ऑर्डर आया, अदरवाइज़ होता है कि ऑर्डर आया होता है और मैं उनको खाना खिला रही होती हूँ और फिर मेरी दौड़ लगी होती है, एक नवाला मैं उनके मुँह में डाल के आती हूँ, फिर आके ऑर्डर की तरफ ध्यान देती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर एक नवाला मुँह में डाल दिया। तो समटाइम मैं ऐसे भी काम कर रही होती हूँ और उसके बावजूद लोग कहते हैं आप स्लो काम करती हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मतलब बहरहाल उनको क्या पता होगा मेरे साथ क्या चल रहा है या मैं क्या काम कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ। मेरे लिए तो समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें कि ऑमलेट मेरा तैयार हो रहा है और राइडर अभी तक असाइन नहीं हुआ और 11 मिनट आ रहे हैं। तो इस सूरत में हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है काम आसानी से करने का, कि जब राइडर असाइन ना होगा। मैंने पराठा के पेड़े भी बना लिए हैं और मेरा ऑमलेट भी रेडी हो रहा है और इसके साथ ही अब मैं अपने पराठे भी तैयार कर लूँगी। अभी सुबह भी आपके सामने मैंने पराठों का ऑर्डर दिया है, जिससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करूँगी उसमें पराठों का ऑर्डर ऑलरेडी मैंने बताया है। और अभी फिर पराठे का ऑर्डर आ गया और आपके सामने है कि मैं फ्रेश ही बना रही हूँ, ये नहीं उनको बने पड़े हैं और वो मैं वो उठा के दे दूँगी। अब ये 2 पराठे और 1 ऑमलेट के लिए मुझे 13 मिनट का उन्होंने टाइम दिया है। मेरा ऑमलेट तकरीबन तैयार है, ये मैं यहाँ से हटा दूँ। ये मैंने डिवाइस अपने पास ही रखी थी, मैंने कहा पता लगे, ये भी फिलहाल इसको ऐसे कर देते हैं। अपनी जगह पे आ गए। खाते थोड़ा देख भी अच्छा लगता है बात में। ये हो गया जी हमारा ऑमलेट रेडी और अब हम अपने पराठे, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता रही थी कि मेरा जो तवा है ये चूल्हे पे ही रहता है, ये इसी वजह से ही रहता है कि ये ऑर्डर आते ही रहते हैं और आटे वाला जो बाल्टा है वो भी मेरा काउंटर पे ही रहता है, क्योंकि फिर बेलना और आटा बार बार निकालना मुझे उलझन हो रही होती है। फ्रिज से लाना मुश्किल लग रहा होता है आटा के, भाई वो उसको निकालो और बनाओ। बहरहाल काम है, हम करते हैं और कर भी रहे हैं। अब आपने देखा कि मैंने ये ऑमलेट इसमें डाल दिया। इसका मैं लिफाफा भी रेडी कर दूँ अपने पास। अभी भी 11 मिनट आ रहे हैं और राइडर का दूर दूर पता नहीं है राइडर कहाँ है, लेकिन ये है कि जब साइन होगा तो एकदम से ही हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, जैसे कि अभी ये देखें मेरा गैस बहुत कम आ रही है और पराठा जो है वो बनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं एक जो है ये मैंने इस तरह से ये रखा होता है, तो इस पे मैं जो है अपना एक नोट लिखूँगी और उसके साथ इसमें रखूँगी ऑर्डर में, ताकि कस्टमर को पता चले कि अगर कुछ पराठे में कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो वो गैस की वजह से हुआ है। अब ये मैं जो अपना ऑर्डर है उसके साथ मैं ये लगा के उनको भेजूँगी ताकि उनको
उनको पता हो कि जेन्युइन रीज़न है, इस बंदी ने जानबूझ के पराठे को इस तरह से नहीं किया, क्योंकि ये है भी देसी आटे का पराठा। तो आपको पता है पराठे के भी एक होता है कि एक अच्छी सी उसको हीट मिले, तो उसमें भी अब ये देखें ना, मैं अभी कितनी देर से मैंने रखा हुआ है और वो, लेकिन वो उस तरह से नहीं कुक हो रहा जैसे होना चाहिए, सिर्फ दरमियान में हीट है। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से ये रखा होता है, इसमें मैंने ये नोट लिख दिया कि अस्सलाम वालेकुम सर, गैस इशू है, इसलिए अगर पराठा कुछ ऊपर नीचे हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक्स। ये मैंने लिख दिए और ये मैं जो है अपने ऑर्डर के साथ अटैच कर दूँगी ताकि कस्टमर तक मेरी बात चली जाए। जब इससे पहले कि वो कोई ऐसा रिव्यू दें, उनको पता हो कि जेन्युइन इशू की वजह से ही कुछ हुआ है, अगर हुआ भी है तो इस तरह का रजिस्टर जब आप रखते हैं तो कस्टमर को पता होता है कि अच्छा भाई इसने जानबूझ के नहीं किया, हो गया है, जेन्युइन इशू था, फिर वो आपको बैड रिव्यू नहीं देते हैं। बाज़ लोग तो होते हैं कि आप उनको जितना मर्जी अच्छा भी बना के दें, वो कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेते हैं। और रेगुलर कस्टमर ऐसे होते हैं जो अच्छे पे आपको कभी कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ आपने जैसे ये फर्ज करेंगे इस तरह से, मुझे भी एक आया था जी कि सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन इस बार पराठा अच्छे से कुक नहीं था, सही कुक नहीं था, ये नॉट वेल ना। तो मुझे मतलब थोड़ा सा गुस्सा भी आया था। मैंने खैर उनको आंसर भी किया कि भाई जब मैं आपको वैसे बना के दे रही होती हूँ, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, तब आपने कभी रिव्यू नहीं दिया, जाके आज थोड़ा सा पराठा इस तरह से रह गया तो आपने फ़ौरन रिव्यू दे दिया कि बाकी सब कुछ तो ठीक था, पराठा अच्छा नहीं था। तो वो मेरे माइंड में वो चीज़ थी। तो अभी मैंने क्या किया कि अभी मैंने इन पराठों के साथ, क्योंकि मे भी के सेम यही सिचुएशन हो, तो मैं इसके साथ जो है वो ये इस तरह से अटैच करके दूंगी ताकि उन्हें पता हो कि जेन्युइन इशू है। और अभी आप देखें कि मेरा ऑर्डर रेडी हो गया, जैसे कि मैंने आपको मैंने हाल बताया था 11-12 मिनट आ रहे थे, अभी भी सेम वही मिनट आ रहे हैं, क्योंकि राइडर अभी तक असाइन ही नहीं हुआ है। और जैसे ही राइडर असाइन होगा, हो सकता है वो फ़ौरन भी यहाँ आ जाए नज़दीक, कोई राइडर अगर यहाँ उसको मिलेंगे, सिस्टम को मिलेगा तो नज़दीक का राइडर भी लग सकता है। इस सूरत में जब इस तरह का कभी होता है ना टाइम कि आपको राइडर नहीं शो हो रहा होता और आप ऑर्डर बना रहे होते हैं, तो इसमें यह है कि आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है अपनी चीज़ आराम से बनाने का, कि हमारा फॉल्ट नहीं है, राइडर ही नहीं है। अब ये देखें, जैसे मेरा ऑर्डर तैयार हो गया, अब मैं इसको इसमें पैक करूँगी। ये 2 पराठे थे और साथ में ऑमलेट था, एक यानी पराठा ऑमलेट था और एक उन्होंने अलग से पराठा ऑर्डर किया हुआ था। तो ये मैं दोनों इसी में पैक करूँगी। ये अपना जो है ये मैं इस पर लगाऊँगी, होपफुली कि उन तक ये चला जाए। वैसे मैं ज़्यादातर अंदर भी रख देती होती हूँ ताकि बाहर से अगर मिस हो जाए, लेकिन मैं इसको इसके साथ अटैच कर देती हूँ ताकि उन तक ये आराम से चला जाए। तो ये देखें, ये मैं अपना नोट भी साथ अटैच करूँगी जो मैंने लिखा है, और ये मेरा ऑर्डर रेडी है। अब आप देखें कि यहाँ पे वही सेम 13 मिनट आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ऑर्डर रेडी कर दिया तो मैं इसे रेडी टू डिलीवर डाल दूँगी, क्योंकि मेरी तरफ से ऑर्डर रेडी है। अब जैसे ही राइडर आएगा मैं उसके हवाले करूँगी। होपफुली कि आपको थोड़ा सा आइडियाज़ मिल गए होंगे कि जब इस तरह से ऑर्डर आते हैं, राइडर असाइन नहीं हुआ और तब भी आपने काम तो करना है, आपने अपना ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, आपने रेडी टू डिलीवर डाल दिया। अब ये फूड पांडा की है कि उनकी हेडेक है कि उनका राइडर कब आता है, कब लेके जाता है। अब हमारी हेडेक ख़त्म हो गई है क्योंकि हमने अपना काम टाइमली जो है वो कर लिया है, ठीक है। और होपफुली कि आप लोगों को भी समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको किसी और नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। बहुत गर्मी है, मैं अब यहाँ से निकलूँगी अपना किचन समेट के, और अगर कोई और ऑर्डर आता है तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।